हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आईजी कॉमर्स क्लासेस पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डबल एंट्री सिस्टम पे आज हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एमसीक्यू के साथ आपको इसका कंसेप्ट भी दे दूंगा इससे पहले, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसका जो मैं देने वाला हूँ डबल एंट्री सिस्टम, ये कुछ वास्ट नहीं है। मैं सोचा साथ में ही दे दिया जाए। तो ये मैं एक तरह का कह सकता हूँ, ये आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास जो हमारी थर्सडे को रहती है, प्लस एमसीक्यू की जो सीरीज़ रहती है, उन दोनों का मिक्सचर रहेगा। ये दोनों दो वीडियोस बनाने के बजाय मैंने सोचा एक ही वीडियो क्यों नहीं प्रोवाइड की जाए इस पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें मैं बता दूं, ये हमारी एमसीक्यू की 10th वीडियो है। हम आपको पहले 9 एमसीक्यू बेस्ड वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, अब ये 10th है अकाउंटेंसी की। तो जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको वो बाकी नई 9 पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। टॉपिक क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। अब इस टाइम पे तो मैं कह सकता हूं कि आप सब, जो आप में से 90% स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा डबल एंट्री सिस्टम है और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये इस टाइम पे हो चुका है एलिमिनेट, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ एस्पेक्ट को ही लिया जाता था, बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं किए जाते थे। लेकिन जो अब डबल एंट्री सिस्टम आ गया, उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूल इफेक्ट दिखाया गया ट्रांसैक्शन का। असली में हर एक ट्रांसैक्शन आप कुछ भी कर लो, उसका डबल इफेक्ट होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पुराने ज़माने की, बार्टर सिस्टम। आप सबने सुना होगा बार्टर सिस्टम। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले जाओ, एक चीज़ दो तो दूसरी चीज़ ले जाओ। बिजनेस में भी ऐसा ही है, आपको कुछ देना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। बिजनेस में आपको कोई चीज़ फ्री की नहीं मिलेगी। अगर आपकी कोई चीज़ रिड्यूस होगी तो दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप मशीन लेने गए, मशीन तो ले आए, फ्री की थोड़ी आई मशीन, आपकी पॉकेट से पैसा भी गया। तो उसका इफेक्ट शो करने के लिए ये लेके आए हमारे लुका पैसोली, द फादर ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपके दोनों सिस्टम रिकॉर्ड किए गए। अब बात होती है एक रिटेलर और होलसेलर में। अगर कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला भी है बिजनेस में। इफ समवन इज रिसीवर, द अदर वन शुड बी अ गिवर इन कॉम्प्लीमेंट। साथ में होना चाहिए। यह नहीं है कि एक लेने वाला होगा तो देने वाला कोई नहीं होगा उधर। तो उसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, होप कि डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे इसके बारे में बताता हूं, एमसीक्यू कैसे बनते हैं इसके। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो बिजनेस के मेन एलिमेंट्स हैं। क्या है मेन एलिमेंट्स? पहला आ जाता है एसेट, दूसरा आ जाता है लाइबिलिटी, थर्ड वन आ जाता है एक्सपेंस, फोर्थ वन आ जाता है आपका इनकम। ठीक है, जो बिजनेस है, एक फिफ्थ वन मैं एक को लिख लेता हूं, कैपिटल। ये जो बिजनेस है, इन 5 एलिमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सारी ट्रांसैक्शन इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। अब जिन्होंने हमारी ट्रायल बैलेंस की वीडियो नहीं देखी वो एक बार जरूर देख लें। उसमें मैंने बताया था आपको, एसेट का बैलेंस आपका होता है डेबिट। कोई भी एसेट ले लो, मैंने बोला व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश? कैश इज योर एसेट, द बैलेंस शुड बी डेबिट।
व्हाट इज द बैलेंस ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर इज एन एसेट, तो बैलेंस शुड बी डेबिट। सेकंड, लाइबिलिटी का मैंने बोला था, लाइबिलिटी इज योर टेंशन, टेंशन का होता है क्रेडिट बैलेंस। जितनी भी लाइबिलिटी है लाइक क्रेडिटर, बिल पेएबल, इन सभी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस, खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल किया है हमने जनरलाइजिंग का, तो इसका क्या आ जाएगा? डेबिट। इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए लोन गिवन टू ए बिजनेस बाय द ओनर। ठीक है, इन पांचों का आपको बैलेंस पता होना चाहिए। इस टाइम पे तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, मैंने बड़ी बार करा चुका हूं ये। जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी, पहले प्लेलिस्ट में जाके मेन सेशन देखें, उसके बाद इन डाउट क्लियरिंग क्लासेस में आए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये ड्यूअल एस्पेक्ट भी शो कर पाओगे। अब बात करते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो जो मैंने पीछे 5 एलिमेंट आपको बताए, ये शायद से वही 5 एलिमेंट हैं, कोई डाउट इसमें? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, और ये इनके नॉर्मल बैलेंस भी वही हैं जो मैंने आपको पीछे बताए। एसेट का डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है। और मैं ये बता दूं, हमने अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी जिसमें आपके डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज किया, वो सारी आपकी डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो डबल एंट्री सिस्टम है उन सभी का बाप है, उन सभी का प्रिंसिपल है। उसके अंडर ये बाकी सब आते हैं, जर्नल एंट्रीज होगी, लेजर हो गए, एंड ऑल दोस जो भी बाकी आइटम्स हैं। ठीक है, अब जो एमसीक्यू बनता है, मैं देखो ट्रिक बताने वाला हूं कैसे पता करना है कि इस एमसीक्यू कैसे। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो अब आपको ना सभी के इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वाली साइड पता होनी चाहिए। मैं पूछता हूं एसेट का इंक्रीज वाली साइड कौन सी है? एसेट की इंक्रीज वाली साइड कौन सी है? आपने बस ये याद रखना है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसकी इंक्रीज वाली साइड भी क्या है? डेबिट। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसकी इंक्रीज वाली साइड भी क्या है? क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज वाला भी क्रेडिट। रेवेन्यू का क्रेडिट, रेवेन्यू इज ए इनकम, इनकम का दूसरा नाम है ये, और इस इंक्रीज वाली साइड भी क्या होगी? इसकी क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस डेबिट, तो इसके इंक्रीज वाली साइड भी डेबिट। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका भी होगा कोई समझाने वाला, आसान सा ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब उसका उल्टे वाला ऑब्वियस ही बात है, दो चीजें हमने पढ़ी हैं आज तक, डेबिट और क्रेडिट, जिसमें बच्चे बड़े ज्यादा कंफ्यूज है, सर ये डेबिट होता क्या है, क्रेडिट होता क्या है? तो मैं ये बता दूं, ये सिर्फ एक नाम है, इसको ज़्यादा वो नहीं पढ़ोगी डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सिर्फ एक नाम है, भूल जाओ और कुछ नहीं सोचो इसके बारे में। जो रूल्स कराए हैं बस वो याद रखो। अगर इसकी डेबिट प्लस वाली साइड है एसेट की, तो इसकी माइनस वाली साइड इसका उल्टा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर लाइबिलिटी की प्लस वाली साइड क्रेडिट है, तो डेबिट इसकी माइनस वाली साइड। कैपिटल की क्रेडिट प्लस वाली है, तो डेबिट इसकी माइनस वाली साइड, मतलब उसके ऑपोजिट वाले जो हैं वो आपके माइनस वाली साइड हो जाएंगी। कि आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये कंसेप्ट बड़ा आसान है। आगे मैं बताऊंगा एमसीक्यू कैसे बनेगा, हर एक तरह का एमसीक्यू बताऊंगा कैसा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बस ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। इन ईच एंड एवरी ट्रांसैक्शन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हर एक ट्रांसैक्शन में आपका जो डेबिट है क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, वरना आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने पीछे कोई गलती की है। पीछे गलती क्यों की है? क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल नहीं डाली।
ड्यूल एस्पेक्ट बोलता ही ये है, डबल एंट्री सिस्टम बोलता ही है कि आपने डेबिट को भी इक्वल रखना है, क्रेडिट को भी इक्वल रखना है। ठीक है, ईच ट्रांसैक्शन है ड्यूल एस्पेक्ट इन डबल एंट्री सिस्टम। आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम शोड डैश एस्पेक्ट्स, सिंगल एस्पेक्ट, डबल एस्पेक्ट, ट्रिपल एस्पेक्ट, तो वो डबल एस्पेक्ट बताता है हर ट्रांसैक्शन का। ईच पार्टी इज अफेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इन द सेम अमाउंट। हर एक पार्टी, जैसे कि एक रिसीव कर रहा है, एक गिव कर रहा है, ठीक है, दोनों का ऑपोजिट हो गया, रिसीव और गिव दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बट विद द सेम अमाउंट। जितना वो दे रहा है उतना ही अमाउंट वो लेगा भी, सेम अमाउंट से। ये नहीं है कि मैंने किसी से 100 रुपये लेने थे, 100 रुपीज़ लेने थे, उसने अपनी ओर से 100 रुपीज़ दिए, लेकिन मैंने बोला कि मैंने 80 रुपये लिए। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने भी 100 रुपये ही लिए हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम, ओनली डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, तो ये डबल एंट्री सिस्टम ही एक्सेप्ट करेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चल जाओगे, उसको आप बोलोगे मेरे ये जो अकाउंट्स है उसे ऑडिट कर दे, तो वो नहीं करेगा अगर सिंगल एंट्री सिस्टम पे होगा वो। अगर तो उसमें आपने डेबिट क्रेडिट लेकर बनाए हैं तो वो आपके चेक करेगा, आपके ऑडिट करेगा। डबल एंट्री सिस्टम ही कोर्ट में मानी जाती है, मैं ये भी बता दूं। अगली यही आ गया आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये, और ये लास्ट लाइन भी थोड़ी मिलती जुलती है, वन इज़ गिवर एंड वन इज़ रिसीवर। चलो अब एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। होप कि समझ आ गया होगा आपको डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है एमसीक्यू कैसा बनता है। एमसीक्यू कैसा बनता है, हर एक तरह का एमसीक्यू आपको प्रोवाइडेड है इस वीडियो में, मैं बता रहा हूँ। पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज, इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इनकम, रेवेन्यू इज इनकम, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, और उसकी इंक्रीज का बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट, तो आंसर विल बी क्रेडिटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी का थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो, कैपिटल इज क्रेडिटेड व्हेन इट, उन्होंने बोला कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे कब, जब वो इंक्रीज हो रही होगी। आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, उसमें मैंने पूछा डेबिट या क्रेडिट वाला आंसर था, इसमें है इंक्रीज और डिक्रीज वाला आंसर। कैपिटल क्रेडिट आप कब करोगे, जब वो इंक्रीज हो रही होगी। होप कि दोनों में डिफरेंस पता चला होगा, पेपर के टाइम कंफ्यूज नहीं हो जाना। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप सभी को इस टाइम पे तो पता चल गया वो लिको पेसोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो डबल एंट्री सिस्टम बनाने वाले भी वही साहब थे। ठीक है, लुका पेसोली। फोर्थ क्वेश्चन, डेबिट मींस डैश ऑफ लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन कैसा चेंज किया मैंने, डेबिट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का क्या होना। लाइबिलिटी जो थी हमारी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसका इंक्रीज भी क्या होगी, क्रेडिट, डिक्रीज क्या होगी, उसका उल्टा डेबिट। तो डेबिट का मतलब क्या है लाइबिलिटी में, डिक्रीज होना, डेट इज B1, डेट इज B1। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो, क्रेडिट मींस डैश इन एसेट्स एंड डैश ऑफ एक्सपेंस। क्रेडिट का क्या मतलब है, एसेट्स में क्या होगा और एक्सपेंस में क्या होगा। पहले एसेट की बात करते हैं। एसेट का क्रेडिट साइड मेरे हिसाब से होता है डिक्रीज, पहले में पता चल गया मुझे डिक्रीज आंसर आना है इस फिलिंग द ब्लैंक में। सेकंड में एक्सपेंस, एक्सपेंस का क्रेडिट साइड कौन सी होती है, डिक्रीज, तो आंसर विल बी डिक्रीज, डिक्रीज, दैट इज C1। अभी मैंने आपको पीछे बताया, हर एक क्वेश्चन देखो मैं नए नए ट्विस्ट के साथ आ रहा हूं, हर एक में अलग चीज लाई है मैंने।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट? साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये आपका साइंटिफिक एंड रिलायबल सिस्टम है अकाउंट मेंटेन करने का, जिसे आप ड्यूल सिस्टम भी बोलते हो। आपका एक और एमसीक्यू क्या बनता है? डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स डैश एस्पेक्ट, दैट इज ड्यूल एस्पेक्ट। ये चीज भी याद रखना। 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम डेबिट शुड बी डैश द क्रेडिट। जो डेबिट है वो क्रेडिट के क्या होना चाहिए? मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पहला पॉइंट ही बताया था, दैट शुड बी इक्वल। 8th क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का फीचर क्या है? इट हैज टू पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। आपको मैं पहले ही बड़ी बार बता चुका हूं कि उसमें 2 पार्टी जरूर होनी चाहिए, तो इसे मैं कर देता हूं टिक। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जो डेबिट है वो क्रेडिट का इक्वल होना चाहिए, टिक। अभी हमने 7th क्वेश्चन में भी ये चीज पढ़ ली। मतलब 1 and 2 बोथ विल बी करेक्ट, दैट इज बोथ आंसर आ जाएगा इसका C1, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जिसको ये आंसर मेरे बिना बताए आता है प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, फिर चेक करें कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? नाम वाला। मैं एक नाम ले लेता हूं, राम। राम का बैलेंस आया है डेबिट। राम का बैलेंस क्या है? डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है एसेट का। डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट का। तो राम मेरा क्या होगा? एसेट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एसेट। राम मेरा डेटर है असली में। अगर ऑप्शन आपको डेटर दिया होगा तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका डेटर गिना जाएगा वो, ठीक है। तो इधर आपको ऑप्शन क्या दिया? एसेट, तो इधर आप एसेट ले लोगे। अब बड़े से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक्सपेंस क्यों नहीं है? ये बताइए, राम आपका एक्सपेंस है? मैंने बोला राम, राम तो किसी का नाम हो सकता है, ये नहीं है कि राम मेरा खर्चा है, तो मैं ये एक्सपेंस नहीं ले सकता, ये मेरा एसेट है। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है द पर्सनल अकाउंट। एग्जामिनर ऐसा ट्विस्ट डालेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अ क्रेडिट बैलेंस ऑन ए लेजर अकाउंट इंडिकेट्स। जो लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? लेजर अकाउंट हमने जब किया, मैंने आपको बताया जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो आपकी लाइबिलिटी होती हैं, वो आपके इनकम होती हैं, वो आपके प्रॉफिट्स होते हैं। ये 3 चीज़ों के क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप इधर देख सकते हो एसेट एंड एक्सपेंस तो नहीं होता, उनका बैलेंस डेबिट होता है। लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस में एक्सपेंस का डेबिट होता है। एंड अमाउंट ओइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन डेबिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटी और रेवेन्यूज इनकम, डेट इज D1 इज योर करेक्ट आंसर। क्रेडिट बैलेंस लेजर का क्या इंडिकेट करता है? लाइबिलिटी या रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड करके वो डाल सकता है। अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस। डबल एंट्री सिस्टम किसमें रिजल्ट करता है लेजर अकाउंट में? हमने बता दिया कि डेबिट बैलेंस में उसका एसेट और एक्सपेंस पे होता है, और क्रेडिट बैलेंस में लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू होता है। तो इसका C1 विल बी आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप डेबिट बैलेंस के नीचे आपने एसेट और एक्सपेंस है, और क्रेडिट बैलेंस में लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू है। तो आज के एमसीक्यू आपके इधर ही ख़त्म होते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने हमें अभी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कर सकते हो IG कॉमर्स क्लासेस एंड ज्वाइन इट। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।